दोबारा से एक बार फिर से राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन पटेल का नाम सामने आएगा या फिर उत्तर प्रदेश को कोई और नया चेहरा मिलेगा राज्यपाल के तौर पर, तो ये देखने वाली बात होगी। चूंकि पीएम मोदी के विश्वास पात्र हैं आनंदीबेन पटेल और अभी तक राजभवन में कभी भी जो है राज्यपाल का चेहरा रिपीट नहीं हुआ है, तो अब ये एक बड़ी बात जो है निकलकर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे निकिता का रुख करते हैं। निकिता, ये जो संभावनाएं बन रही हैं कि शायद से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का चेहरा एक बार फिर से रिपीट हो सकता है, क्या ऐसा संभव है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में चल रहे तमाम घटनाक्रम के बीच में अब जो नजरें हैं वो राज्यपाल पर टिक गई हैं, क्योंकि मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जो कार्यकाल है वो 29 जुलाई को, आगामी 29 जुलाई को खत्म हो रहा है। और ऐसे में अब इस पे मंथन हो रहा है कि उत्तर प्रदेश को क्या नया राज्यपाल मिलेगा या जो आनंदीबेन पटेल है उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। गुजरात से आने वाली आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री मोदी की विश्वास पात्र भी रही हैं और नजर अब इसी पर टिक गई हैं कि आनंदीबेन के पास में जो उत्तर प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का जो प्रभार है वो बना रहेगा या उनकी जगह किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि उनका रिप्लेसमेंट होगा। राजभवन में अब तक रिपीट नहीं हुआ है कोई भी राज्यपाल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इनका जब कार्यकाल खत्म हो जाता है तो क्या एक बार फिर से इन्हीं को उतारा जाता है या फिर तो किसी नए चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना जो चीजें हैं उनको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल 29 जुलाई से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है और ऐसे में आनंदीबेन पटेल जो प्रेजेंट गवर्नर है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इन्हीं को रिपीट करते हैं या कोई नया चेहरा लाते हैं, क्योंकि अभी तक का अगर हम पूरा क्रम देखें तो फिलहाल कोई भी राज्यपाल रिपीट नहीं हुआ है। बिल्कुल, 29 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच निकिता देखिए, और 29 जुलाई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। ऐसे में अब सवाल यही कि संभावनाएं अभी उत्तर प्रदेश में जो सुगबुगाहट है वो क्या कह रही हैं? चूंकि आपने जिस तरह से अभी तक का जो आंकड़ा है, अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपने साझा किया कि अभी कोई चेहरा रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। और अगर संभावनाएं बन रही हैं तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि किसी चेहरे को दोबारा से राज्यपाल के लिए रिपीट किया जा सके? देखिए, अगर जिस तरीके से इनका कार्यकाल देखा जाए तो हमेशा से सही रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर ये कहा जाता है कि कोई भी राज्यपाल रिपीट नहीं हुआ, वहीं अगर मैं बात करूं आनंदीबेन पटेल की तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद विश्वास का यानी ट्रस्टवर्दी एज अ मेंबर रही हैं। तो हो सकता है इस बार फिर से एक बार उनको जो उनका कार्यकाल है उसका एक्सटेंशन करते हुए उन्हीं को राज्यपाल बनाए देना चाह सकती है। लेकिन दूसरी तरफ से सुगबुगाहट ये है कि बीजेपी में, क्योंकि अगर मैं बात करूं जिस तरीके से गवर्नर खेमे की, तो रेपिटेशंस भी नहीं हुए, तो फिलहाल दोनों चीज पर 50-50 अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि शायद आनंदीबेन पटेल का जो कार्यकाल है उसका एक्सटेंशन हो जाए एज अ गवर्नर। निकिता, जरा ये जानकारी दीजिए कि अगर दोबारा से रिपीट होता है तो क्या जो पूर्ण कार्यकाल है वो पूरा होगा या फिर कुछ समय के लिए बढ़ाया जाएगा कार्यकाल, ऐसी कोई जानकारी? और साथ ही जरा ये भी बताइए कि किसी नए चेहरे को लेकर कोई सुगबुगाहट है, कोई नाम, कोई चेहरा सामने आ रहा है क्या? फिलहाल नए चेहरे को लेकर के ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। फिलहाल इतना ही कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से 29 जुलाई की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में मंथन हो रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश को नया राज्यपाल मिलेगा या आनंदीबेन पटेल का ही जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाएगा। और अगर इनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो वो पूरा जो टाइम है उसी के लिए बढ़ाया जाएगा। फिलहाल कुछ समय का एक्सटेंशन की बात यहाँ पर नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि गुजरात से आने वाली आनंदीबेन पटेल अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो काफी एक ट्रस्टवर्दी फैक्टर भी रही है। तो फिलहाल अब सारी निगाहें यही टिकी हैं कि क्या इनके पास उत्तर प्रदेश के जो संवैधानिक प्रमुख है उनका प्रभार बना रहेगा या उनकी जगह कोई नए चेहरे के साथ उतरेगा एज अ गवर्नर के तौर पर। चलिए निकिता, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बाढ़ और जलभराव के बीच लगातार बारिश का दौर भी जारी है और बारिश से लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं
जल भराव की स्थिति है, घरों में बरसात का पानी घुस रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो आपको बता दें, मानसून सीजन चल रहा है, जगह जगह बारिश का दौर जारी है और ऐसे में जल भराव की स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोगों के साथ अब तमाम तरह की दिक्कतें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब घरों में भी बरसात का पानी घुस रहा है। ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हुआ है। तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में भी लगातार सुबह से बारिश का दौर जारी है। जगह जगह जलभराव की स्थिति है। जो लोग सुबह सवेरे दफ्तर और स्कूल का, कॉलेज का रुख करते हैं, उनके साथ काफी दिक्कतें हो रही हैं। चूंकि घर से बाहर निकलने के बाद जगह जगह जलभराव होने की वजह से और लगातार बारिश का दौर जारी रहने की वजह से लोगों के काम में बाधाएं आ रही हैं और लोग घंटों घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। चूंकि जल जमाव होने की वजह से, बारिश की वजह से जगह जगह ट्रैफिक काफी ज्यादा है और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बाढ़ और जलभराव के बीच बारिश का दौर जारी है। बारिश अभी आगामी कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। वहाँ पर लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरह से त्राहिमाम हो गया है। तो लगातार बारिश के इस सीजन में लोग परेशान हैं। पहले गर्मी से परेशान थे, फिर अब मानसून सीजन शुरू होते से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। कुछ जगहों पर पानी की निकासी न होने की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर के तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर जलभराव सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रशासन की जो नाकामियां हैं, जो दावे हैं, वो खोखले हो गए हैं। और दावे तो पहले ये किए जाते हैं, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। अगर किसी जिले में बाढ़ जैसे हालात होंगे तो उससे निपटने के लिए व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन जब स्थिति सामने आती है इस तरह की, तो दावे जो हैं वो खोखले साबित होते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे गाजियाबाद का रुख कर लेंगे। वहां से हमारे संवाददाता अनिल लाइव जुड़ रहे हैं और नोएडा से हमारे साथ महेंद्र माही संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपका रुख करते हुए, चूंकि इस वक्त नोएडा में तड़के सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, जगह जगह जल जमाव की स्थिति है, भारी ट्रैफिक है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक समुचित करवाने के लिए, सुचारू करवाने के लिए और जो पानी भरा हुआ है जगह जगह, पानी निकासी के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बिल्कुल देखिए,